होगा। देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज है 12 पॉइंट है ना 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आप बोला है कि निम्न अवरोध, ये आपको अवरोध दिए हैं, इसके अंतर्गत इस जेड का मान हमें न्यूनतम बताना है और अधिकतम भी बताना है, यानी दोनों मान याद करने हैं। और आपको कितने समीकरण दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 3 5 को लिख लो पहले आप। यानी आपको दिए हैं अवरोध। अवरोध क्या दिए हैं, तो ये दिया है x प्लस के 2y बराबर छोटा है 120 से, और x प्लस के y का मान बड़ा है 60 से, इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2। और नेक्स्ट दिया है x माइनस y, 2y का मान बड़ा है 0 से, इसको समीकरण नंबर 3 2। और x मान बढ़ा दिया है 0 से, समीकरण नंबर 4। और y का मान भी दिया है बड़ा है 0 से, समीकरण नंबर 5। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, है ना, और इसकी कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में फिर इसके अनुसार हमें इसमें क्षेत्र को ढूंढना है। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 के लिए समीकरण नंबर 1 क्या बताइए, x प्लस के 2y का मान बराबर है 120। यहाँ देखिए इसके मान रखिए, यहाँ पर x y पहले 0 रखिए, x 0 रखोगे तो 2y लग जाएगा 120, तो y यहाँ से जाएगा 60, और y 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 120। ठीक है, फिर देखिए समीकरण नंबर 2 के लिए, 2 के लिए आपको दिया, देखिए x प्लस y का मान दिया है 60 के बराबर। तो यहाँ देखिए x और y, x 0 लिया तो y 60 आएगा, और y 0 लिया तो x 60 आएगा। फिर समीकरण नंबर 3 के लिए देखिए, समीकरण नंबर 3 के लिए क्या दिया बताइए, x माइनस के 2y का मान दिया है 0 के बराबर। तो यहाँ तो ढंग से करना है मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर तुम 0 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखोगे तो y भी क्या आएगा, 0 जाएगा, है क्या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मन से कोई वैल्यू रख लो, अपने मन से रख लो कुछ भी, जैसे अंतर चला 10 10 का 10 के हिसाब से देखो। चलो पहले मैं वैल्यू रख रहा हूँ 10। ठीक है, अगर x 10 रख दिया तो ये 2y उधर जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो क्या आएगा 5 मान लो, फिर तो छोटे बना पड़ेगा, पुनः 10 10 बोलेंगे ना, तो मैं कुछ और ले जाऊँ, मैं 20 ले लूँ, 20 लूँगा अगर, तो ये 2 से भाग जाएगा क्या आएगा 10, तो क्या आएगा 10। अगर अपन 40 लेंगे तो क्या बताइए, तो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं है, हैं। चलिए इससे बनाते हैं ग्राफ। देखिए ध्यान से, देखिए मैंने यहाँ पर 10 क्यों लिया पता है तुमको, क्योंकि ये 5 आ रहा है यहाँ पर, फिर मुझे 5 का अंतर लेना पड़ता। अभी 10 10 का है तो 10 10 का अंतर ले लूँगा मैं, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ बनाइए देखिए ग्राफ, कितने का अंतर बताइए, 10 10 का है, 10 का बनाए 120 ही रहा, और बाई कितना बताइए 60 है, बाई 60 है, ये रहा 60। इन दोनों को मिलाइए, है ना, ध्यान देखिए, यहाँ से जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग इसे बनाना। ठीक है, अब देखिए अलग लगता है, x भी 60 है, y भी 60 है, ये दोनों 60 60 पाएंगे, तो ये यहाँ से जाएगा लाइन देखिए। ठीक है, अब देखिए इसके दीजिए यहाँ से, x 20 है लेकिन y 10 है, तो डाट 20 10 में कर देना, ये यहाँ पर मिलेगा, है ना, वो पढ़ देखेंगे। x जाएगा 20 से, ये जाएगा 20 से, और ये जाएगा 10 से, तो ये ऐसे चलेगा इस तरह से, और ये चलेगा इस तरह से, ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा ये वाला। ठीक है, सेम यहाँ देखिए, x जाएगा 40 से, और y जाएगा 20 से, ये जाएगा 40 से इधर ऊपर की तरफ, और ये जाएगा 20 से इधर तक, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट मिला दीजिए आप लोग इस तरह से। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ, कौन सा लेंगे हम, कौन सा चित्र आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये डिसाइड करके देखिए। अभी ये वाली लाइन किसी लिए पहले के लिए थी, तो पहले मैं इसे बना देता हूँ, x प्लस 2y का मान, x प्लस 2y का मान कैसा है, छोटा है ना 120 से, 120 से छोटा है और बराबर भी है। और सेम इसके लिए क्या है, x प्लस y का मान बड़ा है, बराबर भी है 60 से, और ये बोला है कि x माइनस के 2y का मान बड़ा है 0 से। ठीक है, अब ध्यान देखिए थोड़ा सा, अगर x का मान बड़ा है, इधर चिन्ह लगाए ना, तो हमें x पे जाना, किसे जाना है x पर, और अगर x का मान जी बड़ा आता है, ऐसा होता है, देखो x माइनस के 2y का मान
छोटा है 0 से तो हम किस तरफ जाते हैं, तो हम बाई तरफ जाते हैं कि एक्स वाई का मान अगर 0 से बड़ा है तो हमें एक्स अक्ष पे जाना है, ठीक है, और अगर छोटा आएगा तो कहाँ जाएंगे, वाई अक्ष पे जाएगा, ठीक है। 120 है तो छोटे के लिए जाएंगे हम। और इसमें ये भी दिया है कि एक्स का मान और वाई का मान क्या है, बड़े हैं, तो हमें क्या है, इस पे जाना है, इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे जाना है। तो ये छोटे के लिए ऐसे जाएंगे, इस तरह से ऐसे जाएंगे, ठीक है। लाइन से बनाएंगे, मैंने लाइन गलत बना शायद, गलत बना नहीं, ये लाइन था 0 120, 0 120 ये था, इसके लिए यार गलत हो गया ये। x प्लस के 2y का मान छोटा है 120 से, और ये था किसके लिए, x प्लस y का मान बड़ा है 60 के लिए। ये गलत बना दिया मैंने, तभी तो ग्राफ नहीं आ रहा था अपना। अब देखिए यहाँ पर ये 120 से छोटा है तो क्या जाएंगे, इस वाली लाइन पाएंगे हम, आ गए। और ये क्या है, 60 से बड़ा है तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर तरफ जाएंगे। अब देखिए अगला, ध्यान से देखिए, ये क्या है, x प्लस वाई का मान बड़ा है 0 से तो हम x अक्ष की जाएंगे, क्या जाएंगे, x अक्ष पे जाएंगे। तो x अक्ष का है ये तो है, तो इस तरफ जाएंगे हम, ऐसे करेंगे इस तरह से। तो हमें देखो ये ग्राफ मिल गया अपना पूरा, यानी ये वाला ग्राफ होगा अपना, ये अपना ढूंढना है। अब इस ग्राफ में कितने बिंदु आ रहे बताइए, 4 आ रहे, देखिए पहला जीरा, दूसरा जीरा और तीसरा जीरा और चौथा जीरा। इस पॉइंट का क्या बताइए, इसका पॉइंट होगा अपने पास 60,0, इसका पॉइंट क्या बताइए 120,0, और ये वाला पॉइंट देखिए कहाँ से जाएगा, लगभग जा रहा है कितने पास, लगभग 70 पास। इधर से क्या जा रहा है बताइए, लगभग 30 के पास जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या लगेगा 70,30, देख रहा है आपको नीचे, तो देखो लगभग 70 के पास जा रहा है, तो मैं इसके बना 70 जाएगा, या कितना बताइए, लगभग 30 के पास जा रहा है। ये वाला बिंदु का जा रहा बताइए, ये जा रहा है लगभग 40 से 50 के बीच में, मतलब 45 से जा रहा है। और इधर से कौन सा बताइए, इधर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 20 और 30 के बीच में। तो ये वाला पॉइंट क्या लगेगा ना, यानी ये क्या लगेगा 45, और ये क्या लगेगा बताइए 25 मालूम है, लगभग 25 मान लेते हैं, इतना आ गया। आप लोग इसे बनाना एग्जैक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास 4 शीश आ गए, इस 4 शीश में हमें बताना है न्यूनतम और अधिकतम। तो बना देते कि यहाँ पर यहाँ लगेंगे, इस तरफ शीश लिखेंगे और यहाँ पर लगेंगे मान, ठीक है। जेड बराबर कितना आया है 5x प्लस के 10y, रखिए देखो शीश कौन सा आया बताइए, एक तो आया है 60,0, एक आया है 120,0, और एक आया है 70,30, और एक आया है 45,25। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें यानी करनी है, डाट करनी है, तो करिए डाट। x मान 60 है, गुणा करिए 6 या 30, 300 आएगा, ये 300 आ गया। तो कितना बताइए 12 × 10 यानी 1200 हो जाएगा, ये तो जाएगा 1200। अब यहाँ करना पड़ेगा, करिए 70 × 5 लाएगा 350 होगा, और यहाँ से 300, तो आपको बताइए ये आएगा 650, है ना, ये आ गया 650। अब इसमें करिए 45 × 7 करना पड़ेगा, तो करिए 45 × 7, 7 35 कैरी की 3, 7 चौका 28 और 3 31, और फिर यहाँ 25 करना पड़ेगा 10 से, तो ये 250 हो गया। लाइक बताइए 5 और 6 और ये 565, ये आ गया 565। अब बताइए इसमें न्यूनतम कौन सा है, अधिकतम कौन सा है, देखिए न्यूनतम तो ये न्यूनतम, और ये अधिकतम 1200 है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।